बैकग्राउंड है। जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अभिनीति क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछला लेक्चर में सेंटेंस खत्म हुआ था ना, और आज उसी सेंटेंस की प्रैक्टिस करना। देखो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चैप्टर आप 50 बार किसी टीचर से पढ़ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जो आप एक ही चैप्टर को 50 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मे भी आप कभी नहीं भूल पाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन पहले लेके चलते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन। चलिए, पहला लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ कुछ, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई इट्स करेक्ट कैटेगरीज, चूज द बेस्ट ऑप्शन अमंग ए बी सी डी। मतलब दिए गए चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। पहला हम आपको पढ़ा देते हैं असर्टिव। अच्छा, असर्टिव का दूसरा नाम क्या होता था? डिक्लारेटिव। क्या होता था? डिक्लारेटिव। अच्छा, ये क्या काम करता है? स्टेट ऑफ फैक्ट्स। स्टेट ऑफ फैक्ट्स। अच्छा, उसके बाद ये स्टेटमेंट बनाने का काम करता है। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के भी कितने टाइप थे? दो टाइप। एक थे बाबू क्लोज इंडेड। क्या था बाबू? क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्लोज इंडेड क्वेश्चन। और दूसरा क्या था बाबू? ओपन इंडेड। ओपन इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड क्वेश्चन। अच्छा, तीसरा समझते हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव क्या बताता है? ROCAWP, रोका बिल्डिंग से पहले। ROCAWP। आर का मतलब रिक्वेस्ट, ओ का मतलब ऑर्डर, सी का मतलब कमांड, ए का मतलब एडवाइस, डब्ल्यू का मतलब वार्निंग, पी का मतलब प्रोहिबिशन, पी का मतलब प्रोहिबिशन। तो ये बताते थे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता था बाबू? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद क्या होता था? ऑब्जेक्ट। उसके बाद कभी कभी इसमें क्या लगा देता? प्लीज या काइंडली। प्लीज या काइंडली विबन, और क्या लगा देता था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या बताता था? बीस, प्रेयर, ब्लेस। अच्छा, इसमें एक और ऐड कर तो क्या ऐड कर तो बाबू? ब्लेस। क्या लिखे? ब्लेस। अच्छा, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी क्या होता था? हम अपने शब्द में लिखा देते हैं सडन फीलिंग। क्या लिखो? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग, EXPRESSING एक्सप्रेसिंग वर्ड। यानी आप इसी को बोल सकते हैं एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन वाले शब्द को दिखाने का काम करता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी। चलिए, हो गया। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये अपने आप में क्या दिखा रहा है? फैक्ट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? फैक्ट। तो फैक्ट को बताने के लिए अभी हमने बताया था कि फैक्ट को बताने के लिए कौन सा सेंटेंस आता है? इम्पेरेटिव, असर्टिव आता है। क्या था बाबू? असर्टिव। तो पहले क्या हो गया? असर्टिव। क्या हो गया? असर्टिव। क्या हो गया? असर्टिव। तो पहले क्या हो जाएगा? असर्टिव। अच्छा, इम्पेरेटिव क्या होता था? इम्पेरेटिव विबन, और उसके बाद क्या लिखा जाता था? ऑब्जेक्ट लिखा जाता था। अच्छा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में तो सबसे पहले क्या होता था? या तो हेल्पिंग वर्ब क्लोज इंडेड में, या फिर ओपन इंडेड में कुछ ही रह जाएगा, WH वर्ड रहता था कि नहीं? अच्छा, एक्सक्लामेटरी में पहले क्या रहेगा? इमोशन वर्ड रहेगा, स्ट्रॉन्ग इमोशन वर्ड रहेगा। यानी एक्सक्लामेशन वर्ड लिख दो। एक्सक्लामेशन। क्या लिखा? एक्सक्लामेशन वर्ड, जो कि किसको दिखाता है बाबू? इमोशन को दिखाता है। किसको दिखाता है? इमोशन को। चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर बी वेयर हैव यू बीन ऑल आफ्टरनून। तो बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? आप लोग बताओ, ऑनलाइन वाले कमेंट करें, बताओ वेयर हैव यू बीन ऑल आफ्टरनून। तो बताओ, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख गया, तो क्वेश्चन मार्क दिख गया, कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में पहला में नहीं, पहला इंपेरेटिव बता दिए थे, फिर से बता देते। ROCAWP, यानी रोका बिल्डिंग से पहले स्ट्रक्चर विबल, और उसके बाद क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में अधिकांशता की बात करें, में रहता है, और उसके बाद क्या रह जाता है? सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आता है? विबल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन। तो ऑप्टेटिव तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। दूसरा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या करता है? इंटेरोगेटिव तो क्वेश्चन पूछने का काम करता है। तो क्या यहाँ कहीं, हाँ, तो यहाँ देख लीजिए आपको क्या दिख रहा है? इंटेरोगेटिव में ही दिख रहा है, तो बी ही सही आंसर हो जाएगा। असर्टिव कौन होता था? असर्टिव वो होता था जो क्या बनाने का काम करता था बाबू? स्टेटमेंट कर लो, या फिर
फैक्ट कह लो, क्या कह लो बाबू, फैक्ट। वो असर्टिव होता था कि नहीं। चलिए इसी तरह से कोई भी चैप्टर पढ़ो सबका सॉल्यूशन, एक एक 4 ऑप्शन को सॉल्यूशन करना है आपको। चलिए आज थोड़ी सी मेरी आवाज आपको भारी लग रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कहते हैं बाबू प्लीज, हरियर दिखाई देता कि नहीं, ग्रीन कलर में दिखाई देता है ये वाला, ये अच्छा दिखाई देता है। चलिए कहता है प्लीज लोअर योर वॉइस ड्यूरिंग द लेक्चर, यानी लेक्चर के दौरान आप अपनी आवाज थोड़ा सा क्या रखें, धीरे रखें। तो बताओ एक बात बताओ, यहाँ पर कुछ ही बताए थे कि इम्परेटिव में बताए थे हम आपको, ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इम्परेटिव। इम्परेटिव का स्ट्रक्चर क्या क्या बताए थे, या तो V1 से रह जाएगा, या तो किसके रह जाएगा, ऑब्जेक्ट, या तो कभी कदार क्या लगा देता है बाबू, प्लीज, या तो क्या लगा देता है, काइंडली, प्लीज या काइंडली, उसके बाद V1, उसके बाद क्या लिखे, ऑब्जेक्ट, या फिर कभी कदार लिख देता है डोंट प्लस V1 प्लस क्या लिखे, ऑब्जेक्ट। अच्छा इम्परेटिव सेंटेंस क्या बताता था, ROCAWP, आर का मतलब रिक्वेस्ट, ओ का मतलब ऑर्डर, सी का मतलब कमांड, ए का मतलब एडवाइस, डब्ल्यू का मतलब वार्निंग, पी का मतलब प्रोहिबिशन, बी का मतलब प्रोहिबिशन। तो चलिए उसके बाद असर्टिव, असर्टिव तो स्टेटमेंट बनाने काम करता था, तो ये ऑप्शन से बाहर। ऑप्टेटिव क्या बताता था, बता दो तो एक बार फिर से, विश, क्या लिखो, विश, विश के बाद क्या बताता था, प्रे, प्रे नहीं तो क्या बताता था, ब्लेस, अच्छा ब्लेस नहीं तो क्या बताता था, कर्स। इसी प्रकार कर्स तो कुछ बता नहीं रहा है, नहीं बता रहा है, यहाँ से आपका सेंटेंस ऐसा रिवीजन हो जाएगा बुआ कि तुम कभी भूलेगा ही नहीं। अच्छा एक्सक्लेमेटरी बता दो क्या बताता था बुआ, इमोशन वर्ड, क्या बताता था, इमोशन वर्ड, क्या बताता था, इमोशन वर्ड, जैसे आउच, ओ, हुर्रे, फाई फाई, इस तरह से इमोशन वर्ड। तो क्या हो जाएगा, बिफोर बॉम्बे, बिफोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखो अभी पढ़ा है, क्या बोला, मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, भगवान आपको बहुत ही अच्छी क्या दे, हेल्थ दे, और आपको समृद्ध बनाए रखे, क्या रखे, समृद्ध बनाए रखे। तो ध्यान समझिए, तो ये क्या कर रहा है, कोई भी इंसान आपके लिए विश कर रहा है या फिर प्रे कर रहा है कि नहीं, तो विश या प्रे के लिए ऑप्टेटिव आता था, बिल्कुल सही, यानी या तो क्या रह जाए बाबू, विश रह जाए, या फिर क्या रह जाए बाबू, प्रे रह जाए, या फिर मान ले जाए कुछ रह जाए, ब्लेस, क्या रह जाए बाबू, ब्लेस, या फिर सबका क्या रह जाए, क्रस, क्रस ले रहे, कर्स, क्या बोले, कर्स, क्या बोले, कर्स। चलो अब इसी क्रश से एक शायरी याद आता है कि सुनिएगा, कि ये दो तरफा मोहब्बत के किस्से हमें ना सुनाओ, कि ये दो तरफा मोहब्बत के किस्से हमें ना सुनाओ, हमने मोहब्बत में उन्हें भी हारा है जो कहते थे कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। चलिए तो ये क्रश, क्रश नहीं, ठीक है, क्रश भैया भी पड़ेगा जैसे लास्ट में पूरा। अच्छा असर्टिव, असर्टिव क्या बताता था बताओ तो बाबू, फैक्ट, या फिर क्या बताता था, स्टेटमेंट, फैक्ट या स्टेटमेंट, यही 4 बातें तो तुम रखना ही रखना है पूरा। उसके बाद बताओ एक्सक्लेमेटरी, इमोशन वर्ड बताता था, इम्परेटिव, इम्परेटिव क्या होता था, विबल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये क्या बताता था, ROCAWP, ROCAWP। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर, बताओ कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं, चले आगे। अच्छा लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि व्हाट आ ब्यूटीफुल सनसेट दिस इज, वाह कितना सुंदर सनसेट है। आप कहीं बीच पर गए, बीच देखिएगा, बीच पर जब जाइए गोवा की तरफ या फिर कलकत्ता में भी है, तो आप बीच पर जाइए तो उस समय लोग सनसेट का इंतजार करते हैं। सनसेट का मतलब होता है सूर्य के डूबने का, जब सूर्य डूबता है तो उसकी लालिमा बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है। तो ये क्या होता है, तो ये कब बोलते हैं, क्या आप हमेशा इंतजार करते हैं, नहीं, अचानक से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अचानक। मैंने क्या बोला, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट दिस इज, मान ले जाए आप रोड पर जा रहे हैं, आप रोड पर जा रहे हैं, आपके बगल से मान ले जाए एक खूबसूरत सा गाड़ी जाए, क्या जाए, खूबसूरत सा गाड़ी, आपने ऐसा कभी देखा नहीं हो, क्या कहेंगे लोग, वाह कितना सुंदर गाड़ी, बोले कि नहीं, समझ रहा है रे।
तो ये क्या हो गया, एकदम सडन बता रहे हैं कि नहीं, तो क्या ये इंट्रोगेटिव होगा वो, ये चला हमने साथ मजाक करता है, इंट्रोगेटिव होगा रे, इंट्रोगेटिव के लिए तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क है नहीं, खत्म हो गया। दूसरा में इधर ये दिखाई देता कि नहीं रे, दिखाई देता। अच्छा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव क्या बताता था बताओ तो बुआ, ऑप्टेटिव बताता था बिस, या फिर क्या बताता था प्रे, या फिर क्या बताता था कर्स, या फिर क्या बताता था ब्लेस। तो इस सब में से कोई है ये नहीं भाई। असर्टिव, असर्टिव तो फैक्ट या स्टेटमेंट बताता था, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो बच गया कुछ सी फॉर चाइना, कोई दिक्कत। चलिए हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अब देखिए आ जाइए, देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, एक दो को हम आपके लिए होमवर्क देंगे, आप घर से बनवा कर लाइएगा और आपको कमेंट करना है। सबसे पहले लिखे डोंट वॉक ऑन द ग्रास, डोंट वॉक ऑन द ग्रास, यानी ग्रास पे मत बोलो या फिर चलो, जिसको आप बोल सकते हो। तो कहा जाए तो सबसे पहला लिखा हुआ इम्परेटिव, क्या लिखा हुआ इम्परेटिव। अब ये ध्यान, इम्परेटिव बताती क्या क्या बताता है, आर ओ सी ए डब्ल्यू पी। आर का मतलब क्या हो गया बताओ तो, रिक्वेस्ट, आर का मतलब रिक्वेस्ट, ओ का मतलब ऑर्डर, और सी का मतलब कमांड, सी का मतलब कमांड, ए का मतलब एडवाइस, डब्ल्यू का मतलब वार्निंग, डब्ल्यू का मतलब वार्निंग, और पी का मतलब प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। तो इसका स्ट्रक्चर पहले ध्यान दो, पहले तो गिवन और उसके बाद क्या रहता था बाबू, ऑब्जेक्ट, या तो कभी कभी क्या लिख सकता था प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली, उसके बाद गिवन और उसके बाद क्या लिखता था ऑब्जेक्ट, प्लीज या काइंडली गिवन और उसके बाद क्या लिखता था ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिखा जाए, उसके बाद प्लीज या काइंडली गिवन और उसके बाद क्या लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखता था डोंट प्लस गिवन और उसके बाद क्या लिखता था ऑब्जेक्ट, अब फुल स्टॉप सब मिल रहा है। और उसके बाद कभी कभी इस तरह से भी लिख देता था नेवर प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये देखो डोंट की बात करें तो इसको अलग करके लिख दिया, केवल कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा इम्परेटिव, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा इम्परेटिव, आंसर पहुंचे हो क्या इम्परेटिव। चारों ऑप्शन को देख लिया जाए एक बार थोड़ा सा। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क बताने का काम करेगा, असर्टिव स्टेटमेंट या फैक्ट, ऑप्टेटिव बेस कर्स प्रे, यही सब बताने का काम करेगा, करेगा ना हो। चलिए अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अब आज के टाइम में माना जाए कि ईमानदार लोग का तो जमाना रहा ही नहीं, जहाँ तक कि हमको देख के लगता है बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब प्रेमानंद बाबा का बात सुनते हैं तब लगता है कि नहीं ईमानदारी से 2 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन ठीक है। हम बहुत सारे ऐसे लोग को देखे हैं जो 2-4 लाख रुपया कमा रहे हैं, साला दिन के देखने वाला चैन नहीं है, पूरा नींद के गोली खा के सुते पड़ रहा है, 1,000 रुपया का है कि चल। अभी हाल ही फिलहाल हम देखे कि नहीं कहता है कि कैसे वो बोलता है कि एक लोटा जल मन में चल, और लोग चढ़ाने चल रहे हैं बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए, किस लिए, ताकि हम भगवान भोले से पा सके उसका फल। तो अभी हाल ही फिलहाल एक हाल ही फिलहाल एक विवाद हुआ था, कहीं चोरी हुआ था सोसराय में, हाँ सोसराय में भी संभावना चोरी हुआ था। अब उसमें एक घर में से लगभग मिनिमम 45 लाख रुपए लगभग चोरी कर लिया। अब चोरी कर लिया उसके बाद, और चोरी करने वाला कहाँ का, श्यामनगर। अब श्यामनगर कुछ लोग थे और उस लोगों ने क्या किया हुआ, उन लोगों ने क्या किया पैसा चुरा के और चला गया कहाँ, बाबा धाम। और जब उधर पुलिस रेड दिया तो उसके बाद उसको बाबा धाम से ही पकड़ लिया गया। अब सोचो कि आप गलत काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि आप भगवान को जल चढ़ा के प्रसन्न कर दे, तो ये क्या संभव है, संभव है ही नहीं। एक चीज समझ लो, यहाँ हर चीज का कर्म का आपको सजा भुगतना ही पड़ेगा। आइए आप बात मानो या ना मानो कि कर्म लौट के आता है, लौट आता ही आता है। अगर आप आज किसी के साथ छल कर रहे हो तो कल आपके साथ भी छल होगा ही होगा, डेफिनेटली है। चलिए अभी लेक्चर को साइड करके अब आगे चलते, कहते बाबू
कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये अपने आप में क्या स्टेटमेंट है, फैक्ट है कि नहीं, बोल सकते कि नहीं। तो स्टेटमेंट क्या ऑप्टेटिव 20 बता रहा है वो, क्या ये 20 प्रे बता रहा है, नहीं। अच्छा तो ये क्या बता रहा है वो, एक स्टेटमेंट या फैक्ट, तो असर्टिव हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन तो है ये नहीं भाई इसमें से। इंपरेटिव तो कैसे होता है, रिक्वेस्ट आर ओ सी ए डब्ल्यू पी होता है, तो इसमें से कोई है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, wish you a very happy and successful married life, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। ये कहता है जैसे अभी तो हमारी शादी नहीं हुआ, कल के डेट में शादी होगा तो आप लोग विश कीजिएगा कि सर अब यहाँ से आप अपना मैरिज लाइफ अच्छा से जिए। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं बताओ तो, विश कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो विश के लिए कौन आता है, एक्सक्लेमेटरी आता है, नहीं। विश के लिए ई नहीं समझना कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी बता देना, ना ना। एक्सक्लेमेटरी के लिए जैसे पहले आ जाएगा आउच, अल्लाह, क्या आएगा अल्लाह, या फिर आ सकता है कुर्रे, या फिर क्या आ सकता है फाई फाई, क्या आ सकता है फाई फाई, इस तरह से आ सकता है। चलिए तो अब देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा बाबू ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या करते हैं, विश करते हैं, या फिर क्या करते हैं प्रे करते हैं, या फिर क्या देते हैं ब्लेस, या फिर क्या लिखते हैं कर्स। अब देखो क्या यहाँ में से स्टार्ट किया है हुआ, नहीं में से स्टार्ट नहीं किया। तो यही तो खूबसूरती है लैंग्वेज की, हम आपको बोलते हैं कि कोई भी चीज आपको रटना नहीं है, हर चीज रट के चलिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद इम्परेटिव हो सकता है, इम्परेटिव भी नहीं होगा, तो असर्टिव तो स्टेटमेंट या फैक्ट बताने का काम करता है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए अब आगे चले, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है बाबू, क्या बोला, हाउ फास्ट द टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। अच्छा तो ये अपने आप में क्या कर रहा है, हाउ फास्ट, कितना तेज दौड़ता होगा मानो कि थी। तो ये क्या है, एक प्रकार का इमोशन है, क्या है इमोशन। तो अब एक बात बताओ क्या, हाँ तो ये क्या हो जाएगा एक प्रकार को एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी ये एक्सप्रेशन को बता रहा है, एक्सप्रेशन। मान लीजिए आपके इंसान से आप एक पहले एक सीरियल हम देखते थे जिसका नाम था टास्क फोर्स खतरनाक खलनायक, उसमें एक व्यक्ति था ग्रीन कलर का हुआ करता था अजय, इतना स्पीड भागता था मानो कि एक एक रोबोट, रोबोट देखा है ना, रोबोट देखा होगा, हाँ। तो एक पल में यहाँ, दूसरा पल में वहाँ, तो नहीं कहेगा बाप रे कितना तेज भाग गई, कब बोलिएगा डायरेक्ट बोलिएगा। तो यानी जब एक्सप्रेशन रहेगा तब, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा एक्सक्लामेटरी। क्या ये इंट्रोगेटिव हो, नहीं। उसके बाद क्या ये सर्टिफिकेट या फैक्ट है, नहीं। और सर क्या ये कोई विश कर रहा है, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है डिड यू सबमिट द रिसर्च पेपर ऑन टाइम, यानी रिसर्च पेपर को आपको समय पर, क्या आपने रिसर्च पेपर को सही समय पर सबमिट किया है। तो या तो हाँ या तो नहीं। तो इसका रिप्लाई तो ये हाँ या नहीं, मतलब बताओ कौन सा सेंटेंस हो, बताओ तो पहले एक बार। इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव के दो टाइप होते थे, कौन कौन, एक होता था क्लोज, क्या होता था क्लोज इंडेड, क्या होता था क्लोज इंडेड क्वेश्चन, क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्लोज इंडेड क्या बोलते थे, जिसका रिप्लाई या तो यस में दिया जाए या फिर किसमें दिया जाए, नो में। मैंने क्या बोला, डिड यू सबमिट द रिसर्च पेपर ऑन टाइम, यानी रिसर्च पेपर को आपने सबमिट किया, क्या आपने रिसर्च पेपर को सबमिट किया था, या तो हाँ या तो भैया। तो क्या होगा इंटरोगेटिव, क्या ये कोई फैक्ट हो, नहीं। यह तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो फैक्ट वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि फैक्ट वाला का अर्थ किससे होता है बताओ तो, फुल स्टॉप, किससे होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं तो कभी कभी इसी को क्या लिख देता हो, पीरियड, क्या लिख देता है पीरियड। तो इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो 20 बताने का काम करते, तो 20 तो यहाँ बता रहे नहीं। इंपरेटिव आर ओ सी ए डब्ल्यू ए, तो ये इसमें कोई है ही नहीं। चलिए अब आगे चले, अच्छा लॉन्ग लिव द किंग, पहले के टाइम में देखा था हुआ,
अब पहले के टाइम में जो उसकी प्रजा, जैसे मान लीजिए बहुत सारे राजा महान हुए कि नहीं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुआ कि नहीं। हम लोग अपने देश के राजा की बात ही नहीं करते, हम लोग किसकी बात करते हैं, हमारे देश में ज़्यादा क्या पढ़ाया गया, अकबर पढ़ाया गया, बाबर पढ़ाया गया। तो बताओ महाराणा प्रताप कौन था? जब तुम अकबर बाबर ही पढ़ेगा तो महाराणा हम अपना नहीं पढ़ेंगे हो। तो हमारे बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने कि अपने देश के लिए पूरा जीवन बलिदान कर दिया कि नहीं। जैसे जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद आप महाराणा प्रताप का नाम ले लो, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ऐशा जी, तानाजी, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे। जब ये राजा हुआ करते थे तो इनकी प्रजा, जब राजा बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज कोई मुसलमान से करते थे, नहीं, इवन उनके भी टीम में मुसलमान थे। लेकिन जो देखो ये नफरत का जो फैलाया गया, हिंदू मुसलमान, तो ये सबसे पहले ध्यान रखो। हम लोग जब इतिहास पढ़िएगा ना तब आपको समझ में आया कि सबसे पहले वहाँ से शुरुआत हुआ अरब से ये सब शुरुआत हुआ था। तो कहा जाता है, सबसे पहले चलिए टॉपिक में बहस देखो। पहले क्या था, लॉन्ग लिव द किंग। पहले के जो राजा अच्छा हुआ करते थे तो प्रजा भी उसके लिए क्या मांगती थी, इच्छा मांगती थी, विश करता था कि भगवान मेरे राजा को बहुत ही लंबी उम्र देना। तो ये क्या कर रहा है, विश कर रहा है कि नहीं, मुझे कह रहा है लॉन्ग लिव द किंग, यानी राजा की आयु लंबी हो, राजा की आयु क्या हो, लंबी हो। तो क्या ये कौन सा विश कर रहा है, तो विश कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव, यानी यही आंसर सही हो जाएगा। क्या ये कोई एक्सक्लेमेशन है, क्या ये कोई एक्सक्लेमेशन वर्ड है, नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद इंपरेटिव है, क्या ये कोई ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं, तो ये भी खत्म। असर्टिव तो स्टेटमेंट बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डज नॉट एंजॉय रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स, यानी वह मिस्ट्री नॉवेल्स को एंजॉय नहीं करती है। एंजॉय नहीं, मिस्ट्री नॉवेल का पता है हुआ जिसमें रहस्यमय कहानियां लिखी हो, रहस्यमय कहानी फिर देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी बचपन में सुने हो दादी जी की कहानी, जैसे मेरे घर में एक कहानी सुनाया जाता था कि जानी हो, जैसे हमारे घर में सांप पल आता था। अब हकीकत है या फिर थी हम तो नहीं पता, लेकिन मेरे पापा भी सुनाते हैं कि मेरे घर में जैसे मान लीजिए 4 हिस्सा लगता था ने, तो मेरे पापा 4 भाई थे, तो ऑटोमेटिकली उसका 5 हिस्सा लग जाता था। एक हिस्सा किसका होता था, नागोवा का, मतलब एक सांप था, और वो सब कुछ मतलब साथ काम भी करने जाता था। जब खेत जाते थे वहाँ मान लीजिए प्यास लगा घर में, मतलब घर किसी को प्यास लगा खेत में, तो बोल दिए नागोवा को समझा दे कि प्यास लगेगा, तो जाकर लोटा पर घरे आके, मतलब घर आ जाता था ऐसे करके लोटा पे बैठ जाता था, पता तब समझ गया कि प्यास लगल है, पानी लेके जाने। अब ये क्या है, मिस्ट्री कहानी है कि नहीं। एक और घटना है जो कि मेरे बगल में ही हुआ था कि एक गाय के बच्चा के 2 मुंह वाला गाय का बच्चा जन्म हुआ था, उसका मंदिर अभी मेरे घर के पास है। तो ये सब क्या है, मिस्ट्री कहानी है कि नहीं। ये सब सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा। अब आपको हम बोलेंगे कि लग रहा हो झूठ, लेकिन हम भी नहीं जानते, लेकिन मेरे मम्मी पापा ये कहानी सुनाया करते थे हमको भी, मेरी दादी भी मुझे बताती थी। चलिए तो बताओ, कहता है सी डज नॉट, तो ये अपने आप में एक है, असर्टिव का निगेटिव है। असर्टिव का क्या है, असर्टिव के 2 टाइप होते थे। एक होता था बाबू अफर्मेटिव, क्या होता था, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को किस नाम से जानते थे, पॉजिटिव। किस नाम से जानते थे, पॉजिटिव। और एक हो गया आपका क्या हो गया बाबू, निगेटिव। क्या हो गया वो, निगेटिव। क्या हो गया, निगेटिव। तो ये असर्टिव का क्या है, निगेटिव है। असर्टिव का क्या है, निगेटिव। तो क्या ये क्वेश्चन मार्क है, नहीं। क्या ये रिक्वेस्ट ऑर्डर है, नहीं। क्या ये विश बता रहा है, नहीं। तो क्या हो जाएगा, बिफोर बॉम्बे। कोई दिक्कत, अब आगे चले। अब देखो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगला देखो क्या बोला, अल्लाह वी हैव लॉस्ट द चैंपियनशिप मैच इन द फाइनल मिनट, मतलब कुछ ही मिनट, मतलब कुछ ही मिनट से उसने चैंपियनशिप क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया। अब ध्यान से समझो, तो अल्लाह, अल्लाह किसको बता रहा है, इमोशन को बता रहा है। अल्लाह कब होता है, जब किसी भी चीज को आपको रिग्रेट करते, पछतावा करते, तब आता है अल्लाह, करते कि नहीं, सैडनेस को दिखाता है। तो आप देखो तो क्या हो जाएगा, हाँ अपने अपने पहले तो ऑप्शन सही है, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी क्या होता था, सडन फीलिंग। क्या लिखा होगा, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव, सडन फीलिंग
एक्सप्रेसिंग वर्ड था, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड था। अच्छा, क्या इंट्रोगेटिव था वो? क्या इंट्रोगेटिव था? इंट्रोगेटिव कौन होता है? जो कि क्या लगा रहता है बाबू? बना के सुनाओ, क्वेश्चन मार्क। क्या ये ऑब्जेक्टिव था? है? क्या ये विश बता रहा है? रे ऑब्जेक्टिव क्या बताता है? विश कर्स, ये भी नहीं। अच्छा, उसके बाद ये क्या इंपरेटिव है? इंपरेटिव नहीं है, तो कौन हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। देखा चलिए देखिए, आया कहता है ऑलवेज रिस्पेक्ट। क्या बोला हुआ? ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर। हमेशा अपने पेरेंट्स की कारण से जवाब रिस्पेक्ट। अच्छा देखो, एक चीज आप इमेजिन करो कि यहाँ से अगर जो ऑलवेज को हटा देते, ऑलवेज को क्या कर देते बाबू? हटा देते। इस ऑलवेज को मान लीजिए यहाँ से हटा देते, क्या लिखते हैं? रिस्पेक्ट। तो ये किससे लिखा हुआ है? रिस्पेक्ट किससे लिखा गया? बी1। तो बी1 से कौन सा सेंटेंस स्टार्ट होता है? बताओ। इम्परेटिव। कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव। बी1 है, उसके बाद क्या लिखे बाबू? ऑब्जेक्ट। ये तो खाली ऑलवेज कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, तो कौन सा हो जाएगा? इम्परेटिव। कौन सा बोल रहा? ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर। हमेशा अपने रिस्पेक्ट है, हमेशा आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने माता पिता और टीचर को। किसका? टीचर का। देखो, पहला टीचर तो माँ ही होती है। पहला टीचर माँ ही होती है, उसके बाद ही आगे हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। पता है कि नहीं? इसमें क्या? ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हमेशा अपने माता पिता का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और किसका? टीचर का। टीचर का, यानी अपने माता पिता और अपने टीचर का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये आपको कोई एडवाइस दे सकता है? क्या दे सकता है? एडवाइस। तो एडवाइस मतलब तो यही आता था, ROCAWP आता था कि नहीं? अच्छा, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन वर्ड तो है नहीं। ऑब्जेक्टिव 20 बताता था, 20 को कोई 20 कर रहा है ये? क्या ये स्टेटमेंट है? फैक्ट है? नहीं। अब आगे चलते हैं, लास्ट पेज। अच्छा, 5 मिनट और लगेगा, 5 मिनट में हो जाएगा। 5 तो क्वेश्चन में पहला है हुआ, कैन यू लेंड मी योर डिक्शनरी फॉर अ डे? क्या मैं आपका डिक्शनरी एक दिन के लिए दे सकता हूँ? तो या तो हाँ या तो। इसका जवाब किसमें देगा? या तो यस में या तो नो में। तो यस या नो बोला, क्लोज इंडेड। क्लोज इंडेड का इंट्रोगेटिव तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। और क्वेश्चन मार्क देने है ये है, तो क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव। ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव तो विषय या प्रेत बताने का काम करता है। अच्छा, क्या असर्टिव होगा? हो, असर्टिव स्टेटमेंट बताता है। इंटरोगेटिव होगा। इंटरोगेटिव क्या बताता है? बल्कि माफ कीजिएगा, इंपरेटिव क्या बताता है? इंपरेटिव बताता है रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड। चलिए अगला, अब आगे जल्दी जल्दी चलते हैं। कहता है मे यू सक्सीड इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। भगवान करे तुम पूरा अंत तक के क्या करते रहो? एकदम पूरा सक्सेसफुल हो। तो ये अपने आप में क्या बता रहा है आपके लिए? कोई क्या बता रहा है बताओ तो? विश कर रहा है कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इंपरेटिव तो बी1 से स्टार्ट होता, तो बी1 से तो है नहीं। एक्सक्लेमेटरी सडन फीलिंग वर्ड है नहीं। अल्लाह अच्छा स्टेटमेंट वाला है नहीं, तो ये भी क्या हो गया? खत्म। अरे इतना तो इजी क्वेश्चन है, सब एआई का क्वेश्चन है। क्योंकि अब जितना भी टाइम है ना, सब एआई पेपर बना रहा है। एआई पेपर का सबसे बड़ा चीज है कि ये जितना पॉसिबल आंसर हो सकता है, जितना पॉसिबल आंसर को देता है एआई, समझा? नेक्स्ट देखो, हुर्रा। क्या लिखा हुआ? हुर्रा। अच्छा, हम लोग कभी कभी इसी हुर्रा को क्या बोल देते हुआ? हुर्रे। क्या बोल देते हैं? हुर्रे। जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो उसको बोलते हैं हुर्रा। हुर्रा, आवर टीम वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो ये कौन सी बता रहा है? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड को। तो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी। क्या क्वेश्चन मार्क है? नहीं। क्या ये असर्टिव स्टेटमेंट है? नहीं। ऑब्जेक्टिव दिस कर रहा है? नहीं। चलिए अब 2 क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, एक क्वेश्चन को कमेंट करके बताना है तो बताना है, कमेंट जरूर करना है। चलिए, फिर कुछ दिन के बाद लाइव करेंगे, लाइव ही पढ़ाएंगे। नहीं ठीक रहेगा, सब चीज सेटअप हो जाएगा ना, तो लाइव ही सबसे बढ़िया रहेगा। अब कोई करे या ना करे, हम तो स्टार्ट कर दें। अच्छा, शट द डोर इमीडिएटली। तुरंत दरवाजा बंद करो, तुरंत दरवाजा बंद करो। तो ये क्या दे रहा है बताओ तो? क्या बोल दे रहा है? ऑर्डर। तो ऑर्डर तो ROCAWP, ROCAWP रिक्वेस्ट। तो कच हो गया, इंपेरेटिव भी हो गया। शट कौन सा फॉर्म? बी1 से है ये। क्या ये मिस कर रहा है रे? क्या ये स्टेटमेंट है रे?
क्या ये सडनली एक्सप्रेसिंग वर्ड है? नहीं। चलो एक क्वेश्चन हम बताएंगे, एक क्वेश्चन आप बताइएगा। आप लोग कहता है वाई आर यू लुकिंग सो वरीड टुडे, आज तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहा है? अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का कौन सा टाइप है बता सकता है? बताओ कौन सा टाइप? डब्ल्यू एच। क्या हुआ? डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच को किस नाम से जानते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन। किस नाम से जानते हो? ओपन एंडेड क्वेश्चन। बताओ क्या ये असर्टिव हो सकता है? बुआ क्या होगा? इंटेरोगेटिव। ऑब्जेक्टिव नहीं, और क्या नहीं? इंपेरेटिव। साला तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। चलिए एक होमवर्क रहेगा, ये आप लोग के लिए रह गया, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है। क्या लिखा हुआ है? वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कमेंट में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वालों के लिए कंफर्म की कमेंट करना है था, करना है। चलिए ये रह गया होमवर्क। अगर मान ले जाए, अगर जो आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम नीतीश मौर्य। अच्छा टेलीग्राम का हम पिन अच्छी कर देंगे, नीतीश मौर्य। इस पे आप पीडीएफ के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। यानी किसी प्रकार का पीडीएफ लेंगे तो टेलीग्राम पे या तो दिया जाएगा, या तो आप अच्छा और भी ज़्यादा मेरे बारे में थोड़ा साइड भी जानना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम। आज की कीड़ा है ना वो, यूथ का सबसे बड़ा कीड़ा। इंस्टाग्राम क्या है? अभिनीति क्लासेस, अभिनीति क्लासेस लिखिएगा तो इंस्टाग्राम में आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, बाय बाय।